प्रथम पूजनीय गणेश जी को मैं वंदन करती हूँ और इस यहाँ आए हुए सभी भाविक भक्त और श्रोता अतिथि माननीय वरिष्ठ और ज्येष्ठ सम्मानीय सभी व्यक्तियों को हमारी तरफ से हृदयपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम है। और अपने आराध्य ओम तपोनिधि परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज इनके चरणों को हम शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज उन्होंने हमें सद्गुरु पदवी प्रदान की है, परंतु सद्गुरु पदवी प्रदान करने के लिए तो उन्हें भी अभिमान हुआ, हमको भी हुआ, आपको भी हुआ, लेकिन सद्गुरु पदवी इतनी आसान नहीं है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ये दिन भी आएगा। क्योंकि हम पहले आए थे आश्रम में, तब हम बीमार थे, उसके बाद उन्होंने हमें दवाई से ठीक किया, फिर हमारे कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इंदौरी आश्रम में ब्रह्मपीठ पे हमें एक आह्वान किया, हमारे सभी संबंधियों को, गुरु बंधुओं को, कि सुनीता ताई, वो मुझे पहले यही नाम से पुकारते थे कि वो जल्दी ही सद्गुरु सानिध्य में भजने वाले हैं। अब कुछ ही दिन समय, बहुत समय बाद हमने 13 साल तक हमने उनकी साधना की है, उनसे हमने सीखा है, और तभी सीखते सीखते हम इस आश्रम में चले आए गरुड़ेश्वर में। तब गरुड़ेश्वर में आने के बाद तभी सभी हमारे गुरु बंधु और सभी हमारे शिष्य और हमारी माता पिता सभी उपस्थित थे। उनके ही सम्मत उन्होंने मेरा नाम परम पूज्य सुनीता दीदी मां रखा है। परंतु ये भी बात है, तभी भी हमें एक चिंता थी कि हमारा नाम बदल दिया, हमें वो एक आसन भी दिया बैठने के लिए, उन्होंने ये सबके सामने उन्हें बोल दिया, लेकिन हम तो कभी उस आसन पे बैठे नहीं, क्योंकि हम उस आसन पे बैठने के लिए हम खुद को अयोग्य समझते हैं, क्योंकि जब तक सद्गुरु है तब तक हमारा कोई स्थान नहीं है, और हमें उस स्थान की कोई अपेक्षा भी नहीं है। हम यहाँ आए थे केवल 2 उद्देश्य से आए थे, और हमारे
टोका नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि तुम क्या करती हो। परंतु मेरे सद्गुरु ने मेरे 2 कार्य किए, परंतु मैं उनके ऋण इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगी और अगले जन्म भी नहीं चुका पाऊंगी। मेरे लिए जो बेटा चाहिए था वो बेटा उन्होंने कमा के दे दिया, अभी मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात गुरुदेवी बनने का, गुरुदेवी बनना इतना आसान है क्या? इतना बड़ा आसान नहीं है गुरुदेवी बनना। बहुत बड़ा त्याग होना पड़ता है, बहुत बड़ा बलिदान होना पड़ता है। जब मेरा
किया कि कैसे गुरुजा पत्थर पे उन्होंने तपस्या पानी पिया होगा, कैसे पत्ते खाए होंगे, कैसा खाना खाया होगा, उनका कोई भी नहीं था। इतना आसान नहीं है जो पहाड़ी पे तपस्या कर कर अपनी माँ बाप को छोड़कर वो यहाँ आए, इतना कठिन उनका जीवन है। और रही बात गुरुदेव, गुरुदेव कहने का तो उन्होंने मुझे भी गुरुदेवी का एक उपाधि दी है और गुरुदेवी भी मैं बन जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए उनकी भी कुछ परमिशन होनी चाहिए। आज तक उन्होंने मुझे जो भी सिखाया है उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमें कोई पद और प्रतिष्ठा ही नहीं चाहिए, इसीलिए हमने कुछ भी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उनकी आज्ञाएं नहीं थी हमें कि आप ऐसा करो। बस उन्होंने आज हमें ये उपाधि दी है। और गुरुदेव का हृदय इतना पवित्र और इतना निर्मल है, वो कोई नहीं समझ सकता। उनके दिल में सबके लिए जगह है, आप सब बैठे हैं, आपके लिए भी जगह है, प्राणियों के लिए भी जगह है, सबके लिए वो भला ही सोचते हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव ने त्याग किया, गुरुदेव की त्याग की महिमा, त्याग की कथा। ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग, गुरुदेव है भाग कना डाले, गुरुदेव है भाग कना डाले, काटे कम कर जो कर पाए, काटे कम कर जो कर पाए, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सतगुरु की त्याग कथा, ये देवता की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये सद्गुरु की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा। गुरुदेव है गादी में ना सोए, गुरुदेव है गादी में ना सोए, मिट्टी को छूकर भूमि पे सोए, मिट्टी को छूकर भूमि पे सोए, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये गुरुदेव की त्याग कथा, ये
भूमि पे ना सोए। नारी को वो पूजनीय बोले, नारी सम्मानीय है, पूजनीय है। क्यों? नारी तो अन्नपूर्णा भी है, नारी सरस्वती भी है, क्योंकि नारी लक्ष्मी भी है। नारी वो है जो गंगा बहकर सबके पाप को मिटाती है। नारी वो है, हम सब जिस भूमि पे बैठे हैं वो नारी है, क्योंकि हमारा सब बोझा ही नारी उठाती है। नारी वो जननी है, वो जगत की माता है, जगत जननी है। और जगत की जननी हमें तो बस हम अपने 2 पुत्रों के लिए हम दूध पिला सकते हैं, लेकिन एक गौ माता है, वो अपने बछड़ों को दूध पिलाकर सबको दूध बांटती है। कभी अपनी मालिक को ये नहीं पूछती कि मेरा दूध कहाँ लेके जा रहे, लेकिन वो एक माँ है, वो केवल अपने बच्चों को ही दूध पिला सकती है। लेकिन गौ माता वो स्त्री के ही रूप में है, सबके लिए वो पशु होगी, लेकिन वो माता क्यों बनी धरती पे? क्योंकि वो 33 कोटा देवताओं की वास है, क्योंकि उसने उसके हृदय में, उसके उदर में उन सभी 33 कोटा देवताओं को छुपा के रखा है। इसीलिए वो पूजनीय है और माननीय है। इसीलिए नारी को हमेशा सम्मानित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुदेव हमेशा नारी को सम्मानित करते हैं और नारी को आदरणीय कहते हैं। लेकिन उनकी एक और बड़ी बात है, वो ये है कि वो साल में एक बार सबको चरण स्पर्श करने का अवसर देते हैं। लेकिन बाकी के दिनों में उनके और सभी के बीच में तो 5 फुट की लंबाई रहती है। यही उनकी बहुत बड़ी सबसे बात है। इसीलिए तो उन्हें गुरुदेव कहा गया है। गुरुदेव बनना इतना आसान नहीं। अगर कोई ऐसा किया कि अगर किसी ने जब 5 फुट अंतर में किसी नारी को नहीं रखा तो उसे गुरुदेव नहीं कहा जाएगा। गुरुदेव उसे कहा जाए नारी से अंतर रखते हैं और बस वर्ष में एक बार नारी को वो पूजा करने देते हैं, नारी को सम्मानित करते हैं। इसीलिए वो गुरुदेव है। और सद्गुरु तो वो है जो जगत को प्रकाश देते हैं, हमारे अंधकार को वो मिटाते हैं और ज्ञान से भर देते हैं। वो सद्गुरु है, उन्हीं से भी हमें ईश्वर मिलते हैं। वो अपने पिता से तो हमें शरीर मिला, माँ से तो हमें 9 महीने गर्भ में हम रहे, माँ ने हमको प्रकाश दिखाया, लेकिन सद्गुरु ने हमें ईश्वर दिखाया। यही उनकी सबसे बड़ी बात है और यही तो है उनका बहुत बड़ा बड़प्पन। क्योंकि जिसके पास सद्गुरु है वो ईश्वर तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन बस सद्गुरु करने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में समर्पित होना पड़ता है, उनकी बात पर, उनके वचनों पे विश्वास रखना। आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। यही तो है, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में हमने बारंबार प्रणाम किया तो हमें चारों धाम की भी कोई साधन करे। साधन और तपस्या में बहुत अंतर रहता है। मेरे जीवन में केवल एक ही है जो गुरुदेव को मैंने देखा है, जो तपोनिधि है। उनकी तपस्या डोंगर पे
बेनकुले सर के पास आते हैं कि मेरे पाँव में कांटे निकालो। कभी कभी हमें भी बोलते हैं, धानी साहब को भी बोलते हैं, और वो आज भी उनको चरण लाकर वो का अंदर रखे हैं वो, और वो पर पहनते नहीं। और इतनी बात नहीं, वो कभी गद्दी में सोते ही नहीं है, उनको वो भूमि ही चाहिए। ये हमने अपने आंखों से देखा है, इसके लिए साक्षी जवन भोर वो भी है। यह काम करते वक्त जो भी काम चालू था तो वो हम दीवार में पानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई पेशेंट आया, कोई दवाई के लिए आए, तभी वो यहाँ आते। सुबह उनका नाश्ता होते वो चले जाते हैं, दोपहर में इतना चावल सब्जी खाकर वो सो जाते हैं, और फिर 4 बजे चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, धाने साहब को बार-बार फोन भी करना पड़ता है कि गुरुदेव आ जाओ। 10 भी बज जाते तभी नहीं आते, क्योंकि उनको वही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं वहाँ सुविधा है, वहाँ लाइट भी नहीं है, ना पर्ची है, कुछ भी नहीं, केवल मिट्टी है, मिट्टी ही सबकी है, इसीलिए वो मिट्टी पे रहते हैं। और एक बड़ी बात है, अगर हम बड़े जगह में बैठ गए तो हमें गिराने वाले बहुत है, इसीलिए मिट्टी पे बैठे तो कोई गिरा नहीं सकता, इसीलिए वो भूमि पे ही बैठते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको कभी मान और सम्मान और अभिमान नहीं है। वो किसी के सामने कहीं भी बैठ जाते। हम वही पूछते, आपको इतना बड़ा रूम दिया है, फिर क्यों अभ्यास होते? गोकुल भी बहुत बार बोला है कि हम उस जगह को लेंगे, वो बोलते हैं सब जगह दूंगा, लेकिन वो कुटिया, वो तपो को भी मेरे मैं किसी को नहीं दूंगा, कोटि रुपए दिए तो भी नहीं दूंगी, मुझे वही मिट्टी पसंद है। और यही उनकी सबसे बड़ी बात है। और यही बोलकर मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ, और आप सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे कार्य में और हमारे कार्य में सहयोग किया। और मैं सबको फिर से एक बार कहती हूँ कि यहाँ उपस्थित है, इतनी लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, कार्य करने के लिए। एक का काम नहीं है, सबका काम है, इसीलिए जिसके नसीब में जो है वो काम करो, और अपने सद्गुरु के सानिध्य में अपना योगदान अवश्य दो। और योगदान देने के लिए कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो, फल की अपेक्षा कभी नहीं करना, कर्म ही करना। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ, और अपने सद्गुरु को कोटि-कोटि वंदन करती हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद।